श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती, चौथा अध्याय। भक्तों, आज हम पढ़ेंगे इंद्रादि देवताओं द्वारा जगदम्बा की स्तुति कैसे की गई है। ये स्तुति सुनाने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप लोग, यदि आपके पास वक्त नहीं है तो इसको, स्तुति को और इस पाठ को चलाकर छोड़ दीजिए। इसके श्रवण मात्र से आपको बहुत पुण्य मिलेगा, क्योंकि माँ की स्तुति करने में हमेशा ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए आप इस पाठ को चलाकर छोड़ भी देंगे, टीवी पे अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को सुनाएंगे तथा साथ में आप भी सुनेंगे, तो माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं किस तरह से इंद्रादि देवताओं ने जगदम्बा माता की स्तुति करी थी। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी असुर सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा की उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय उनके अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपने शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय इन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करेगी। देवी माँ जब भी उनकी स्तुति करते हैं तो वो हम लोगों का कल्याण करती है। जिस तरह से माँ को आह्वान देते हैं, हम माँ से कुछ भी कहते हैं तो वो हर परेशानी का, हर उसका समाधान निकाल लेती है। उसी तरीके से हमारी जगदम्बा माँ जो पूरे संसार की माँ है, उनसे भी अगर हम स्तुति करते हैं तो वो हमारी हर परेशानियों और दुख को दूर कर देती हैं। जिनके अनुपम प्रभाव और शक्ति का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, यानी जो हमारे घर में स्त्रियां हैं वो लक्ष्मी रूप से व्याप्त हैं, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती है, उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण विद्यमान हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संपर्क नहीं किया जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपकी पार नहीं पाते। आप ही समस्त अखिल का आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्त परा प्रकृति हो। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके का उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हो। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतः सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य है, समस्त दोषों से रहित है, जितेंद्रिय है, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती आप ही हैं। आप शब्द रूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी यानी तीनों वेद और भगवती छयों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं का पालन करने के लिए आप ही वार्ता यानी कृषि एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वे मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला है और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रभाव कर दिया। यह आश्चर्य की बात है। देवी, वहीं मुख से जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल रूप होठ हुआ,
तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है। क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं को धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट-पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है, उसके प्रभाव में स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों के निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयालु रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारे जाने से संसार को सुख मिले तथा यह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार करती हैं। समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य यह शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक को जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेजपुंज की भयंकर दीप्ति से, आपके त्रिशूल के अग्रभाग की धनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, उसमें कारण यह था कि वह मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवता के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपके शत्रुओं पर अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके अतिरिक्त और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये तीनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। हे माते, आपके शत्रुओं का नाश करके इस समस्त लोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष टंकार से भी हम सबकी रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपका जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके हाथों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल, गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार जब देवता ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों तथा गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब मुझसे जिस वस्तु की कामना रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, आपने हमारी सब इच्छा पूरी कर दी। अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हमारा महान संकट दूर कर दिया करें। इसी तरह से जब जब हम अपनी माँ का स्मरण करते हैं, जब अपनी देवी माँ दुर्गा माँ का स्मरण करते हैं, तो वो हमारे कष्टों को हर लेती हैं। तो सभी लोग दुर्गा माँ का स्मरण करके अपने कष्टों को बताओगे, माता को बताओगे, तो वो सभी कष्ट दूर कर लेंगी।
अंबिके, जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर कृपा करें। देखा, जब जब हम इस स्रोत को सुनते हैं, जब भी हम इसे सुनेंगे, तब तब माता हम पर कृपा करेगी। ऋषि बोले, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी असुरों तथा शुभ निशुभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरा देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब कथा मेरे मुख से सुनो। मैं उसका तुमसे वर्णन करता हूँ। इति इंद्र स्तुति नामक चौथा अध्याय संपूर्ण।